नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा इलेक्शन 2024 चल रहा है। कई चरणों के मतदान हो चुके हैं और भी कई चरणों में मतदान होने हैं। तो सभी 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों से सभी 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड उन भाई बहनों से जो 27% और 21% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, या ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, या उन सभी भाइयों से और बहनों से निवेदन करता हूं कि अब जब आपके पास टाइम है, आपके पास समय है, आपके पास अधिकार है, क्या आप अपने मत का अच्छी तरीके से प्रयोग करें, सही ढंग से प्रयोग करें। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि हम सारे ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी पता नहीं कितने दिनों से खून का घूंट पी रहे हैं, और आज जो हम लोग दर दर भटक रहे हैं, ये किसका परिणाम है, इससे किसका नतीजा है। क्या हम लोगों की कई योग्यता में कमी रही? क्या हम लोग, अगर हम लोगों के साथ ये जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया था, अगर उस आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं होता, 27% और 21% जो हम लोगों को पूरा आरक्षण मिलता, तो क्या हम लोग अभी तक भटकते? अभी तक नहीं। जो हमारी जगह, या हम लोगों की जो ओबीसी एससी लोगों की जगह जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, इनकी जगह हम लोग यहाँ पर होते। तो साथियों, बहुत ही समझदारी के साथ वोट करना है, और आप खुद समझदार हैं कि हम लोगों ने लगभग 640 दिन से ज़्यादा समय तक संघर्ष किया लखनऊ इको गार्डन में। उसका क्या नतीजा निकला? इसमें अकेली गलती हमारे साथियों की नहीं है, अकेली गलती हम सबकी नहीं है। हम सबके साथ साथ जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इनकी भी गलती है। इसके साथ साथ अब साथियों, हम सबको ये सोचना होगा, समझना होगा कि हम लोगों को क्या करना है। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। नौजवान साथियों, भाई और बहनों, आप लोग इस बात को जान रहे होंगे कई दिनों से कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जो चारों तरफ अपने को पिछड़े दलितों का मसीहा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पिछड़े और दलितों का आरक्षण अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बन गई, या कह सकते हैं इंडिया गठबंधन की जो सरकार बन गई, तो उनका आरक्षण लूट लिया जाएगा। साथियों, क्या आपको जानकारी नहीं है कि केंद्र सरकार में भी यही सरकार है जो राज्य सरकार में है, और इस डबल इंजन की सरकार में ही हम लोगों के साथ कितना बड़ा अहित हुआ है। साथियों, कोई भी मैटर हो, हमें नहीं लगता है कि हम लोग अब इस लड़ाई को और ज़्यादा सहन कर पाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग इसे हाल फिलहाल में जल्दी जीत पाएंगे। उम्मीद की जा रही थी, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया था, सिंगल बेंच का जो रिजर्व हुआ था ऑर्डर, वो निकाय चुनाव से पहले ही वो ऑर्डर रिजर्व हुआ था। उसके बाद जब निकाय चुनाव हो चुके, उसके बावजूद ये ऑर्डर आया था निकाय चुनाव से, जिससे कि ये लोग उसमें ज़्यादा जो ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, ये ज़्यादा इधर उधर डिस्टर्ब न करें चुनाव को। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे अनेक भाइयों ने, अनेक बहनों ने किस तरीके से संघर्ष किया लखनऊ में। आप लोग वो वीडियो भी देख रहे होंगे, आप खुद साक्षी होंगे, तो वो चीज़ें देख रहे होंगे। लखनऊ में किस तरीके से घसीटा गया, पीटा गया, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको वोट देना है। और इसके साथ साथ मैं आपसे और निवेदन करता हूं कि थोड़ा पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। एक बार जीत जरूर सत्य की होगी। जितने भी
जिस तरीके से सूरज को ये बादल ज़्यादा देर तक ढक नहीं सकते, उसी तरीके से सत्यता को असत्यता बहुत दिनों तक रोक नहीं सकती है। मैं मानता हूँ कि देर से मिला हुआ न्याय भी एक अन्याय की श्रेणी में आता है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि एक दूसरे को मोटिवेट करें, एक दूसरे को एनर्जी दें, और इसके साथ साथ हम लोग जो प्रयास कर रहे थे उसको प्रयास को रखें। इसके साथ साथ और भी कोई काम हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं, आगे प्रिपरेशन कर सकते हैं, या जहाँ पर भी कुछ कर रहे हैं उसके साथ साथ कर सकते हैं। दोस्तों, जो हम लोगों का समय लखनऊ में बेस्ट हुआ, या जो हम लोग प्रयास करते रहे, वो लौट के तो नहीं आएगा, लेकिन उस संघर्ष से काफ़ी कुछ सीखा। उसको तमाम ऐसी चीज़ें हैं साथियों जो हम लोग आगे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सारे साथियों से, सभी बहनों से, सभी भाइयों से, थोड़ा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, जरूर सफल होंगे। आज नहीं तो कल सफल होंगे, और एक सही दिशा में की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। दोस्तों, हम लोग जरूर सफल होंगे। परिवर्तन संसार का नियम है दोस्तों, परिवर्तनशील ये संसार है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जब कोई बड़ी बड़ी आदमी पे संकट आते हैं, विपत्तियां आती हैं, तो धीरे धीरे वो संकट भी कट जाते हैं। इसी तरीके से पूरे ओबीसी एससी समाज के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों पर एक तरीका का बहुत बड़ा संकट रहा है। इस संकट को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से जूझ रहा है, इस दर्द से जिस पे ये दर्द है, जो लिस्ट में सिलेक्ट होने के बावजूद भी आज बाहर भटक रहा है। साथियों, जो 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आने के बावजूद भी आज कम से कम 27-28 महीने होने को जा रहे हैं, और अभी भी साथी भटक रहे हैं। साथियों, इस सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती है कि हम लोगों को न्याय मिल भी पाएगा या नहीं। हो सकता है ये लोग डबल बेंच में ले जाएं। इसमें हमारे अनेक ऐसे 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड ही साथी ऐसे हैं जो दबे कुचले समाज के लोगों से